हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो हमारा पहला चैप्टर था यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आज हम इस चैप्टर से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 19 तक के सभी प्रश्नों का हल हमने समझा था, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे थे। आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग प्रश्न 20 से जो बहुविकल्पीय प्रश्न की शुरुआत होगी उनके हल हम लोग समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम बनाते रहते हैं। और एक ज़रूरी बात हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो आपका यहाँ पे अध्याय जो आपके बुक में है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके आपको जो है प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 19 तक के जितने भी प्रश्न हैं उनके जो भी विकल्प उसमें दिए हैं, उनके जो सही हैं, तो उन विकल्पों को या उन प्रश्नों को समझने के लिए आप प्लेलिस्ट से वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे दे रखे हैं 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कूलाम, तो कूलाम का मतलब होता है कि आवेश का मात्रक होता है। इसे हम लोग क्यों से लिखेंगे, तो क्यू बराबर 2c लिख लिया, सी का मतलब कूलाम हो गया, तो क्यू बराबर 2 कूलाम। फिर बराबर व विपरीत आवेश जो कि 0.04 मीटर की दूरी पर हैं, तो दूरी को हम काहे से लिखते हैं, 2l। जब भी वैद्युत द्विध्रुव की अगर बात होती है तो यहाँ पे आपके 2 विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस क्यू होता है, और इन दोनों के बीच की दूरी आपकी 2l होती है। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, जो यहाँ पे दूरी दे रखे थे प्रश्न में, तो 2l बराबर हम 0.04 मीटर लिख लेंगे। आगे हमसे कहता निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग बेटा P से लिखते हैं, तो इसका मतलब ये P = क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एक फार्मूला होता है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, P बराबर Q × 2l। इस टाइप के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखिएगा इसका हम हल कैसे करेंगे। यहाँ पे Q के स्थान पे आप 2 लिख देंगे, गुणा के निशान लगा देंगे, 2l के स्थान पे 0.04 लिख देंगे, और फिर बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, और इसमें 2 संख्या बाद पॉइंट था तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, 0.08 हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो आपका नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऊपर क्या करते हैं, यानी ऊपर से पॉइंट हटाने पर नीचे 0 बढ़ते हैं, नीचे से पॉइंट हटाने पर ऊपर 0 बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट था, तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 100 बन जाएगा, क्योंकि 2 संख्या के बाद पॉइंट हटाया गया है ना। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे P बराबर जब आप आंसर लिखेंगे तो आप 8 लिख देंगे। 100 का मतलब होता है 10⁻²। ये तो आपको इतना तो पता ही होगा, यानी अगर 100 है तो 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं। और अगर बेटा हम बात करें, अगर आपके पास 1000 है तो 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3, तो आपका 10⁻² बटे में आपका होगा कि नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो बेटा ये काहे की पावर हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 8 × 10⁻² कूलाम × मीटर। तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे थे, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यानी सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर आपका B सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की ओर। सवाल नंबर 21 देखिएगा, सेम सवाल है। तो यहाँ पे देखिए 5 कूलाम आवेश, तो Q बराबर हम क्या लिखेंगे, 5 कूलाम लिख लेंगे। आवेश के 2 बराबर व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी
5.0 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्यों बराबर हम 5 लिख लेंगे, क्योंकि 5 कूलाम आवेश है, 5 कूलाम का आवेश दे रखे हैं, आवेश को हम क्यों से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्यों बराबर आपका 5c हो जाएगा। आगे क्या है, बराबर व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी है, तो दूरी का मतलब है 2l। 2l बराबर बेटा हम नोट करेंगे 5.0 सेंटीमीटर। जब भी सेंटीमीटर में होता है हमेशा उसको मीटर में चेंज करते हैं बेटा। तो मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे हम क्या करें, जब भी सेंटीमीटर में आपको दिया हो आप क्या करेंगे, 10⁻2 से आप गुणा कर देंगे, तो वो चीज़ बेटा काहे में बन जाएगी, मीटर में बन जाएगी। तो यहाँ पे 2l बराबर 5, पॉइंट के बाद 0 है तो केवल 5 लिख देंगे, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व ही नहीं, हटा सकते हैं हम। तो यहाँ पे 2l बराबर आप 5 लिखेंगे। सेंटीमीटर का मतलब है कि सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखे थे, 10⁻2 से गुणा करेंगे तो आपको ये मीटर में बन जाएगा। जब भी सेंटीमीटर में हो तो मीटर में बनाने के लिए हम 10⁻2 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब हमें P निकालना है, ठीक है। तो P इक्वल टू बेटा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। आपका फार्मूला होता है P बराबर Q गुणे 2l। यहाँ पे क्या करेंगे, Q का मान आपका 5 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। 2l का मतलब आपको यहाँ पे दे रखे 5 गुणे 10⁻2, तो 5 गुणे 10⁻2 लिख देंगे। यहाँ पे 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना होता है, 25 होता है। गुणे में क्या लिखेंगे, 10⁻2 लिख देंगे। तो P बराबर आपका आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 25 गुणे 10⁻2 कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। यानी सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर आपका सही है, ए सही है। आई होप आप प्रश्नों का हल समझ चुके होंगे। आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 22 की ओर। तो प्रश्न 22 यहाँ पे दे रखा है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो देखिएगा वैद्युत क्षेत्र जो होता है विक्षेपित करता है धनावेशित कणों को। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अल्फा कण, यानी कहने का मतलब ये है अल्फा कण आपका धनावेशित होता है, ठीक है। अल्फा कण आपका धनावेशित होता है और वैद्युत क्षेत्र में उन्हीं कणों को विक्षेपित करता है जो धनावेशित होते हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 कहता है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सन्हति का अनुपात है। सन्हति का मतलब होता है द्रव्यमान। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मतलब ई होता है, यहाँ पे बटा लगा देंगे क्योंकि अनुपात है, तो अनुपात का मतलब बेटा बटा होता है, और एम का मतलब होता है सन्हति। तो E/m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, E/m बराबर E का मान आपका होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.0 गुणे 10⁻31 होता है, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पे ऊपर से पॉइंट हटाया गया और नीचे से हटाया गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी आपका एक संख्या बाद पॉइंट था, नीचे भी था, तो परिवर्तन कोई नहीं होगा। ऊपर आपका 16 है, नीचे आपका 90 हो गया। यहाँ पे 31 को आप बेटा ऊपर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 31 में से 19 को घटाते हैं तो आपका बचेगा बेटा 12 बचेगा। क्यों 12 आपके काहे के बचेंगे, प्लस के बचेंगे, क्योंकि 31 को जब आप ऊपर ले जाओगे तो आपका 31 प्लस का हो जाएगा, 19 माइनस के थे तो आपका प्लस का 12 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 12 से एक जीरो उधार ले लेंगे, तो ये आपका 160 बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। और 12 में एक जीरो कम पड़ गया, 10⁻11 हो गया। अब यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 16 को 9 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.77 और गुणे 10⁻11 मात्रक होगा यहाँ पे कूलाम प्रति किलोग्राम, क्योंकि ई का मतलब आवेश, आवेश का मतलब कूलाम, कूलाम का मतलब सी, एम का मतलब ग्राम, ग्राम का मतलब क्या, यानी ये एम का मतलब द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो यहाँ पे मात्रक आ गया कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम। इस प्रकार से सवाल नंबर 23 का यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो आपका सही होगा। आई होप आप इस प्रश्न का भी हल समझ चुके होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अगर अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इसका गमन पथ होगा, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत अगर प्रवेश करता है तो उसका जो गमन पथ होगा यानी उसका जो रास्ता होगा इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र में उसका जो रास्ता होगा वो बेटा आपका परवलयाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परवलयाकार आपका ऑप्शन सही होगा, यानी सवाल नंबर 24 का जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसका आपका डी सही होगा ऑप्शन। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो ऋण से धन आवेश की ओर होती है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं माइनस का क्यू प्लस का क्यू होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी 2l होती है, तो धन आवेश से ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है सवाल नहीं, यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 25 दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 जो दे रखा था उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 कहता है वैद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बड़ आघूर्ण है। तो देखिएगा इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे एक आपका फार्मूला होता है टाउ बराबर पीई, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में है टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। साइन को जब ड्रॉप करोगे तो पी वेक्टर आपका ई वेक्टर, यानी बल आघूर्ण पूछ रहे हैं, बल आघूर्ण का मतलब होता है टाउ। तो टाउ बराबर आपका फार्मूला होता है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ठीक है, क्रॉस नहीं होता है, डॉट होता है। तो आपका प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r है अनुक्रमानुपाती है। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जब हम तीव्रता निकालते हैं, किसी कहीं दूर बिंदु स्थित होता है, ऐसी स्थिति में आपका जो फार्मूला होता है, आपने अच्छी स्थिति में फार्मूला पढ़ा होगा जिसमें आपका 2p/r³ आता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 27 का प्रश्न 27 का सी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि 1/r³ के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आए तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम बनाते रहते हैं। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 जो यहाँ पे दे रखे हैं वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। बात को समझिएगा, व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन नहीं करती है। बात को समझिएगा, व्युत्क्रम का मतलब अपोजिट, यानी कि व्युत्क्रम का मतलब आप जानते हैं जैसे r का व्युत्क्रम होता है 1/r। मेरी बात समझ में आ रही है। तो उसका जो वर्ग है वो किस नियम का पालन नहीं करता है। तो अगर हम इस नियम की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमें वो ऑप्शन पता करना है जो पालन नहीं करता है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों में से आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो इस नियम का पालन करता ही नहीं है। ठीक है, तो शेष यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो पालन नहीं करता है, और जो शेष 3 है ये आपके पालन करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 का जो बी है उसको जरा पढ़ते हैं। यानी एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि वहाँ पे आपका जो होता है वहाँ पे बेटा अगर बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तो बेटा आपका क्या आता है मालूम, r³ आता है। बात को जरा समझिएगा, क्या आता है, r³ आता है।
क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हम किसी दूर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकालते हैं तो बेटा आपने पढ़ा होगा 1/4πε0 और यहाँ पे 2p/r³ आता है। आई बात समझ में? हम आपको हिंट दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा शेष यहाँ पे जो 3 ऑप्शन ये पालन करते हैं, क्योंकि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपका जो होता है वो 1/r² आता है। मेरी बात को जरा अच्छे से समझें। सी नंबर भी आपका ऑप्शन जो होता है वो पालन करता है, क्योंकि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव में आपका r² ही आपका आता है। आपने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की, तो ये भी आपका क्या करता है 1/r² का पालन करता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 का जो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन दे रखे हैं ये आपका पालन करता नहीं है। तो प्रश्न नंबर 28 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 29 की ओर। r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव के बीच लगने वाले बल अनुक्रमानुपाती हैं। बात को जरा समझिएगा। प्रश्न नंबर 29, तो यहाँ पे आपका जो अनुक्रमानुपाती है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच लगने वाले बल जो है वो अनुक्रमानुपाती अगर होता है तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी r⁻⁻4 आपका ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए थोड़ा हम आपको हिंट देंगे। आप वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला जानते होंगे, नहीं वैद्युत बल का 1/4πε0 आपका होता है कि नहीं होता है? 1/4πε0 होता है। और फिर क्या होता है Q1 × Q2/r² होता है कि नहीं होता है? यानी वहाँ पे जो दूरी होती है वो r² होती है। अब देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच होती है दूरी वो आपकी हमने 2r मान ली है, तो आपका कितना बनेगा 4r की पावर कितना बनेगा 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ पे r की पावर 4 को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो आपका काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यानी यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 का आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, यानी r की पावर -4 के आपका क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थान पे प्रवेश करता है जहां ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो आप समझ गए होंगे। अगर हम प्रश्न नंबर 30 में अगर ऑप्शन की बात करें तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको एक क्वेश्चन का हल बता रहे थे जिसमें आपका परवलयाकार था, तो ऐसे ही है ऊर्ध्वाधर तल में भी आपका एक परवलय होगा। इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो बेटा क्या होगा परवलय होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो v वेग से गति करेंगे। आई होप कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा और आप ये समझ भी गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 31 की ओर। चलिए प्रश्न 31 की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न 31 यहाँ पे क्या दे रखे हैं। चलिए 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इस सवाल का अगर हम हाल आपको समझाएं तो देखिएगा, देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, तो Q बराबर आप क्या करेंगे, Q बराबर लिखेंगे 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 लिख लेंगे कूलाम। 3 इलेक्ट्रॉनिक हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कर देंगे। ठीक, यहाँ पे आपको दे रखे हैं 0.001 मिलीग्राम, तो ग्राम को हम काहे से लिखते हैं, एम से लिखेंगे द्रव्यमान को, तो m बराबर 0.001 मिलीग्राम। और आगे क्या कहता है वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे E= आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। m बराबर जब यहाँ पे लिखोगे तो 0.001 को मिलीग्राम को आप क्या करेंगे किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे। जब भी मिलीग्राम अगर होता है तो इसमें 10⁻⁻6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है,
तो मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से आप गुणा कर दीजिए, तो आपका जो आंसर होगा वो किलोग्राम में आ जाएगा। तो m बराबर 0.001 गुणे 10⁻6 kg हो गया। E बराबर एक फार्मूला होता है F/Q। F बराबर आपका सूत्र होता है mg, बटे में तो Q लिखेंगे ही, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, m के स्थान पे मान पुटअप करेंगे 0.001 और गुणे 10⁻6, ठीक है, बटे में Q का मान 3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे 0.001 यहाँ से हटाओगे पॉइंट, नीचे आपका बेटा 3 जीरो बढ़ जाएगा। नीचे से अगर आप पॉइंट हटाते हो ना तो यहाँ पे आपका 1 जीरो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये 100 कैसे हो गए, क्योंकि g का मान, यहाँ पे जो g का मान लिया गया है गुरुत्वीय त्वरण का, वो यहाँ पे 10 लिया गया है। तो यहाँ पे 10 तो आपका पहले से ही था, और 1 और 6 के बीच का पॉइंट हटाओगे तो आपका 100 नहीं बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश। यहाँ पे क्या करेंगे, 19 में से एक 10 कम करोगे, क्योंकि 10 के ऊपर आप 1 मानोगे तो 10⁻⁻19 है और 10⁻1 है, तो 19 में से 1 गया, कितना बचेगा, 18 बचेगा कि नहीं बचेगा। 18 में से आप 18 को ऊपर ले जाओगे तो 18 आपके काहे के हो गए, प्लस के हो गए, लेकिन ऊपर 10⁻6 था, तो ये 6 काहे के, माइनस के हैं। 18 में से 6 गया, कितना बचेगा, आपका 12 बचेगा, और ऊपर आपका 1 है, और 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, 16 3 48 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बेटा, 10 में से यहाँ पे क्या करेंगे, 12 में से 2 जीरो उधार ले लो, तो ये 100 बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पे 12 में 2 जीरो कम हो गए 10, 100 को 48 से भाग करोगे 2.04 गुणे 10⁻4, नहीं 2.04 गुणे 10⁻10 आएगा नहीं आएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर लिख दीजिए। यानी प्रश्न नंबर 31 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न 20 से लेकर प्रश्न 31 तक के सभी प्रश्नों का जो भी हल था, जैसे भी समझना था, उसको मैंने आपको समझाया है। और मुझे उम्मीद है कि इन सभी प्रश्नों का जो भी समझाने का तरीका था और जिससे मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अंत में आपसे यही कहेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, इससे पहले की वीडियो देखने के लिए, यानी चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर की पिछली वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, आप वीडियो देख सकते हैं। तो चैप्टर 1 के अंतर्गत आपके टोटल जो प्रश्न थे बहुविकल्पीय वाले, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम लोग कल से, यानी फिजिक्स फर्स्ट में हम लोग कल से, यानी चैप्टर जो आपका 2 है गॉस की प्रमेय, इस चैप्टर से संबंधित जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनके हल हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।